टेंथ के बाद सबसे बड़ा गलत डिसीजन क्या होता है पता है? अपनी स्ट्रीम खुद डिसाइड नहीं करना, लोगों से डिसाइड करवाना। इंडिया में स्टूडेंट स्ट्रीम कैसे डिसाइड करते हैं पता है? दोस्त ने साइंस ली, मैं भी साइंस लूँगा। रिलेटिव्स ने कहा साइंस ले ले, साइंस ले लिया। समाज कह रहा है, हमारे नेबर्स कह रहे हैं कि आर्ट्स बेकार है, आर्ट्स नहीं ली। और बाद में वही स्टूडेंट कहता है कि मुझसे गलती हो गई। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। अभी अभी आपकी 10th बोर्ड की एग्ज़ाम खत्म हुई है। अभी आपके मन में बस एक ही सवाल होगा और आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स आपसे बस अभी एक ही सवाल कर रहे होंगे, बेटा अब 10th तो हो गई, अभी आगे क्या? तो इसका जवाब आपके पास भी नहीं होगा, क्योंकि ये फेज़ ही ऐसा होता है। अभी हाल फिलहाल में ही एग्ज़ाम का टेंशन गया है, अभी ही एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, अभी 10th का रिज़ल्ट आएगा या आ गया होगा। अभी एक ही सवाल कि अभी आगे क्या? कितना भी बड़ा होशियार और टॉपर स्टूडेंट रहने दो, उसके मन में एक सवाल होता ही है, अभी आगे क्या? तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि साइंस ही लो या कॉमर्स ही लो। स्ट्रीम आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करनी है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए और कौन से स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और कौन सा सब्जेक्ट्स और कौन सी स्ट्रीम लेने के बाद आप क्या क्या बन सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वीडियो पर बने रहिए। 10th के बाद एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जो हर स्टूडेंट्स करते हैं, और वो है कॉपी करना। राहुल का फ्रेंड्स कहता है कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। राहुल भी कहता है कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अमित का दोस्त बोलता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, और अमित बोलता है कि मैं भी इंजीनियर बनूंगा। पर एक सिंपल सा सवाल, अगर दोस्त गलत काम कर रहा है तो आप भी गलत काम करोगे क्या? दोस्त फेल हो रहा है तो आप भी फेल हो जाओगे क्या? करियर कॉपी करके नहीं बनाया जाता, करियर इंटरेस्ट के साथ बनाया जाता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है घर वालों और रिलेटिव्स का प्रेशर। रिलेटिव्स कहते हैं कि बेटा अभी 10th तो हो गई, अभी आगे क्या? साइंस ही लेगा ना, आर्ट्स में क्या रखा है? और फिर वो स्टूडेंट प्रेशर में आके साइंस ले लेता है और फिर 11th और 12th में स्ट्रगल करता है और बाद में उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हमारे समाज में अक्सर ये कुछ गलत बातें, कुछ गलत मिथ्स है कि अगर किसी को 85 या 90% आ गए तो उसे साइंस लेना चाहिए। अगर एवरेज मार्क्स आए जैसे 70 to 75% तो उसके लिए कॉमर्स ठीक है, और अगर 50 या 40 मार्क्स मिले तो कुछ काम का नहीं है, उसे आर्ट्स लेना चाहिए। ऐसे कुछ गलत बातें हमारे समाज में होती है, पर ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रीम हमारे मार्क्स के हिसाब से नहीं बल्कि हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से लेनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं 10th के बाद स्ट्रीम की। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों को एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या सही है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वीडियो पर बने रहिए। तो पहले हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। तो गाइस, स्पेशली साइंस स्ट्रीम में 2 टाइप होता है, पहला है मेडिकल और दूसरा है नॉन मेडिकल। मेडिकल उन लोगों के लिए है जिन्हें मेडिकल फील्ड में जाना है, जिन्हें बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, नर्सिंग करना है, या डेंटिस्ट बनना है, या फार्मेसी करना है, या नर्स बनना है। उनके लिए मेडिकल टाइप बेस्ट है और उन्हें मेडिकल टाइप लेना चाहिए। इसमें आपको बायोलॉजी पढ़ना होता है डिटेल में, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये कंपलसरी होता है। और अगर आपको मेडिकल फील्ड में नहीं जाना तो आपके लिए सेकंड नंबर का टाइप होता है नॉन मेडिकल, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री तो कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसके साथ साथ आपको मैथ्स पढ़ना होता है। तो जिन्हें मैथ्स पसंद है उनके लिए नॉन मेडिकल फील्ड बेस्ट है। उसके बाद आप इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर में जा सकते हो, आर्किटेक्चर बन सकते हो, डाटा साइंस सीख सकते हो। यह भी आप पे डिपेंड है, आपका इंटरेस्ट किस पे है उस पर चूज़ करना कि आपको मेडिकल टाइप लेना है या नॉन मेडिकल टाइप। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरा दोस्त नॉन मेडिकल में जा रहा है ना तो मैं भी नॉन मेडिकल में जाऊँगा, मेरी दोस्त मेडिकल फील्ड में जा रही है ना तो मैं भी मेडिकल फील्ड में लूँगा। पर इससे दोस्त तो कामयाब हो जाता है पर आप पीछे हो जाते हो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें था, आपका उसमें नहीं था। इसलिए अभी से डिसाइड करो कि आपको क्या बनना है। और कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ज़्यादा ऑप्शंस रहने चाहिए, ज़्यादा ऑप्शंस के लिए वो दोनों ले लेते हैं, मतलब प्लेन साइंस ले लेते हैं, जिनमें उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स पढ़ना होता है। मेरी सलाह आपको ये होगी कि प्लेन साइंस मत लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बायोलॉजी और मैथ्स दोनों एक साथ पढ़ने होते हैं और दोनों एकदम टफ सिलेबस होता है। दोनों एक साथ मैनेज करना आई थिंक इम्पॉसिबल सा है। पर अगर आपको ज़्यादा ऑप्शंस खुले रखने हैं तो आप प्लेन साइंस ले सकते हो।
जिसमें आप बायोलॉजी भी और मैथ्स भी दोनों पढ़ सकते हो। दोस्तों अभी बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स में है, फाइनेंस में है, आपको इन फ्यूचर बिजनेस में जाना है, तो आपके लिए कॉमर्स सही रहेगा, क्योंकि कॉमर्स के बाद आप सीए बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे हम कहते हैं, या बैंकिंग में जा सकते हो। और बैंकिंग में सिर्फ मैनेजर ही नहीं होता, बैंकिंग का सेक्टर बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारी जॉब्स होती है, तो आप बैंकिंग में भी जा सकते हो। आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस करना है फ्यूचर में, तो आपके लिए कॉमर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप बीबीए करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए कॉमर्स ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करता हूँ, सिर्फ आर्ट्स वाले ही गवर्नमेंट एग्जाम्स, यूपीएससी के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं। साइंस वाले भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं और आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं। पर आर्ट्स वाले को एक फ़ायदा होता है, एक एडवांटेज होता है, वो एक स्टोरी से समझो। 3 दोस्त थे, पहले दोस्त ने 11th-12th साइंस से की, दूसरे दोस्त ने कॉमर्स से की और तीसरे दोस्त ने आर्ट्स से की। तीनों को यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी है। पर पहले दोस्त के लिए जिसने साइंस से 11th-12th की, उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट सब नए थे। कॉमर्स वाला जो स्टूडेंट था जिसने 11th-12th कॉमर्स से की, उसके लिए भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब नए सब्जेक्ट्स थे। पर जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट था, उसने 11th-12th में ही इनकी पढ़ाई करी थी, इसलिए उसका एक एडवांटेज रहा। इनसे 1% वो थोड़ा आगे था, क्योंकि 11th-12th में उसने आर्ट्स वाले ने ये सब्जेक्ट्स पहले से पढ़े थे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आर्ट्स वाला ही ऑफिसर बन सकता है, साइंस वाला भी बन सकता है, कॉमर्स वाला भी बन सकता है, बस मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करते हैं आर्ट्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो आर्ट्स के बाद आप यूपीएससी दे सकते हो, यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है। आप पुलिस बन सकते हो, आप आर्मी में जा सकते हो, आप एक प्रोफेसर बन सकते हो, आप लॉयर बन सकते हो। आर्ट्स के बाद इतने सारे आपके लिए पॉपुलर करियर ऑप्शंस है। ऐसे तो मैंने आपको तीनों स्ट्रीम के बारे में करियर ऑप्शंस दिए, पर जो पॉपुलर थे वो दिए। ऐसे तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, मैं 2-3 बोर्ड भी भर दूंगा तो भी करियर ऑप्शंस नहीं होंगे। आप बस कमेंट करो कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, मैं उसके ऊपर एकदम डिटेल में एक वीडियो लेकर आऊँगा, ग्राउंड रियलिटी पर बात करूँगा। जो आपको बनना है उस फील्ड के टॉप के लोगों से बात करके आपके सामने साफ और आसान भाषा में रखने की कोशिश करूँगा। जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जिन्हें थ्योरी सब्जेक्ट्स पसंद हैं, उनके लिए आर्ट स्ट्रीम सबसे बेस्ट है। स्ट्रीम चूज़ करने का सिंपल फार्मूला याद रखना, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपका फ्यूचर गोल क्या है, आपको फ्यूचर में क्या बनना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन वही होगी आपकी परफेक्ट स्ट्रीम। याद रखना दोस्तों, दोस्त टेम्पररी होते हैं, रिलेटिव्स टेम्पररी होते हैं, पर आपका फ्यूचर परमानेंट होता है, आपका करियर परमानेंट होता है। गलत स्ट्रीम का दर्द 2 साल तक होता है और सही स्ट्रीम का फ़ायदा पूरी लाइफ में होता है। इसलिए स्ट्रीम कॉपी करके चूज़ मत करो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करो। अगर आपको रियल करियर गाइडेंस चाहिए तो ये चैनल आपके लिए है। और आपको फ्यूचर में जो भी बनना है वो कमेंट में करिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। जो आपको बनना है उस फील्ड के टॉप के लोगों से बात करके आपके सामने साफ और आसान भाषा में रखने की कोशिश करूँगा। इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिए अपना फ्यूचर गोल, और आप कौन सी स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।